बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कोर्स आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कमर्शियल जोग्राफ़ी। और कमर्शियल जोग्राफ़ी का यूनिट नंबर 1 हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो उसके कंटेंट्स जो हैं, इसमें डेफिनेशन है, ब्रांचेस हैं, अप्रोचेस हैं और डिफरेंट स्कोप है उसकी, की कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है, थ्योरीज़ हैं इकोनॉमिक जोग्राफ़ी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफ़ी क्या है। ठीक है, ज्योग्राफ़ी मींस जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस डिस्क्रिप्शन। अर्थ की डिस्क्रिप्शन, हम ज्योग्राफ़ी जो है अर्थ को जब डिस्क्राइब करते हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को, तो वो आपकी ज्योग्राफ़ी कहलाती है। अच्छा जी, ब्रांचेस इसकी आ जाती हैं ज्योग्राफ़ी की, जिसमें सबसे पहले आपकी ह्यूमन ज्योग्राफ़ी है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्चर्स के बारे में, इकोनॉमीज़ के बारे में, और जो उनका इंटरेक्शन है उनकी इन्वायरमेंट के साथ, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद कमर्शियल ज्योग्राफ़ी क्या है, इसमें हम जो है वो आपकी कमर्शियल जोग्राफर्स क्या एग्जामिन करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये जो है आपकी कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पे हो रही हैं, हमारा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कितनी गुड्स जो हैं वो हमने उनको प्रिपेयर करना है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ठीक है, और उनको आपने किस तरीके से किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक कैसे आपने पहुंचाना है, और उससे रिलेटेड आप तमाम जो है वो स्टडी आप कमर्शियल ज्योग्राफी में करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी। फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी यहाँ ये आपकी एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसमें आप जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को आप स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी पैटर्न्स हैं, उसके प्रोसेसेस हैं, उसको आप डिस्कवर करते हैं, उसको आप जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइक आपका एटमॉस्फेयर जो है, किसी स्पेसिफिक रीजन का एटमॉस्फेयर कैसा है, हाइड्रोस्फेयर कैसा है, बायोस्फेयर कैसा है, गैसोस्फेयर कैसा है, जियोस्फेयर कैसा है। ठीक है, तो ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप इसमें जो है वो स्टडी करते हैं। फिर आ गया अप्रोचेस टू कमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें डिफरेंट आपकी अप्रोचेस आ जाती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर आपकी सबसे पहले रीजनल अप्रोच है। ठीक है, रीजनल अप्रोच जो है वो आप किसी भी स्पेसिफिक रीजन को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट जो आपके रीजन्स की कंडीशंस हैं, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, नेचर कैसी है, ठीक है, नेचुरल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन है, एग्रीकल्चरल रीजन है, किस टाइप का रीजन है, तो वो आप उसको जो स्टडी करते हैं वो आपकी रीजनल अप्रोच कहलाती है। फिर आपकी आ जाती है कमोडिटी अप्रोच। कमोडिटी अप्रोच में हम डिफरेंट कमोडिटीज़ को जब स्टडी करते हैं उनके बारे में कि ये किस तरह की कमोडिटी है। ठीक है, जो आपके कमोडिटी से रिलेटेड जो है या उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं, वो आपकी कमोडिटी अप्रोच कहलाती है। फिर आ जाती है आपकी प्रिंसिपल अप्रोच। प्रिंसिपल अप्रोच में आपके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि आपकी किसी भी इकोनॉमिक रीजन में जो है वो उनकी बेसिस पे तमाम आपकी जो इकोनॉमी है वो रन कर रही होती है। ठीक है, तो वो आपके बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है, कमर्शियल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है? Economic geography is the study of the way man adjusts his economic activities to the physical environment. कैसे आप इन चीज़ों को इनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके आप अपने इन्वायरमेंट में इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती हैं आपके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें आपकी एग्रीकल्चर, आप इस
इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का आपको पता है कि जो कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक आपकी कपास हो गई, आपकी गंदम हो गई, आपकी चावल हो गए, ठीक है, ये तमाम एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। फिर मिनरल्स से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह उन रिसोर्सेज को लेके जाने में भी आपकी ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट आती है, तो उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। फिर ट्रेडर्स को हम स्टडी करते हैं कि हमने कौन से सर्टन एरियाज़ हैं या फिर आपके कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो है वो सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप अपने एरियाज़ को कैसे जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गए आपके की कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है। कमर्शियल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देखेंगे कि उसके की कॉन्सेप्ट क्या हैं। सबसे पहले स्पेस है कि स्पेस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू फिज़िकल डिस्टेंस इन एरिया, ठीक है। स्पेस मीन्स कि आपका फिज़िकल डिस्टेंस या एरिया कितना है, किस जगह पे कौन सी पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, या कौन सी लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड फॉलो बिटवीन कंट्रीज़, कैसे आप ट्रेडिंग उनके दरमियान कर रहे हैं। उसके बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइवन स्पेस नेसेसरी। उसके बाद प्लेस आ जाती है, ठीक है, किस पर्टिकुलर प्लेस पे आप जो है वो आप अपनी जो है वहाँ पे आप अपनी जो कमर्शियल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आप अपनी स्टडी है वो कर रही हैं, ठीक है, कि कौन सी पर्टिकुलर प्लेसेस जो हैं वो आपको इकोनॉमिकली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्केल, किस स्केल में क्या चीज़ कहाँ मौजूद है, ठीक है, वो आप देखते हैं। फिर इम्पोर्टेंस आ जाती है ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें आपकी कौन कौन लोग इसको जो है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और उसको यूज़ कर रहे होते हैं। आपके इकोनॉमिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चरलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, रूलर्स, ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स, सब ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। फिर थ्योरी आ जाती है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, जिसमें न्यू क्लासिकल अप्रोच है, लोकेशन थ्योरी है, सही है, जो कि आपकी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि कैसे उनका बैलेंस मेंटेन किया जाए और आपकी जो आपकी डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। और फिर आ जाती है आपकी मार्क्सिस्ट इंस्पायर्ड अप्रोच एंड अनइवन डेवलपमेंट, सही है। ये जो है थ्योरी, इसमें आपकी वेल्थ से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड, सर्किट्स ऑफ कैपिटल से रिलेटेड डिस्कशन की गई है। और फिर आ जाती है आपकी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं, स्टेजेस थ्योरी है। स्टेजेस थ्योरी आपकी डिफरेंट स्टेजेस से रिलेटेड है, ठीक है, बिटवीन द एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज से रिलेटेड, सही है। और फिर साइकिल थ्योरीज़ है। साइकिल थ्योरीज़ में आपकी आ जाती हैं कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो थ्योरीज़ दी गई हैं, ठीक है, प्रॉफिट स्टेज कौन सी है, इनोवेशन स्टेज कौन सी है, उससे रिलेटेड थ्योरीज़ दी गई हैं। फिर वेव थ्योरीज़ हैं, टेक्निकल चेंज एंड इनोवेशंस, ठीक है, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है उसी तरीके से आपकी जो है वो डिफरेंट जो आपका बिजनेस साइकिल है वो प्रॉस्पेरिटी से रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन और रिकवरी की तरफ जाता है। अच्छा जी, ये यूनिट यहाँ पे हमारा एंड हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।